2019 की एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, तभी मंदिर की घंटियां बिना छुए अपने आप बजने लगीं। एक बूढ़े साधु ने कहा, वह आ रहा है, कल्कि आ रहा है। क्या कलयुग का अंत शुरू हो चुका है? अशुभ संकेत। बिहार के एक सुदूर गांव नरहरपुर में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थीं। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। रात में मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगीं। और सबसे अजीब, गांव के सबसे शांत बैल ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, अब बहुत हुआ, वह आने वाला है। गांव के लोगों ने इसे पहले तो मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन एक औरत की आंखों में अचानक तेज आग सी जलने लगी। जब लोगों ने उसे रोका तो वो जोर से चिल्लाई, कल्कि आ रहा है, अब कोई नहीं बचेगा। भविष्यवाणी की किताब। गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक किताब थी, कलयुग का अंत, पवित्र भविष्यवाणियां। यह किताब अब तक किसी ने नहीं पढ़ी थी। एक युवा लड़का आदित्य, जो शहर से गांव आया था, उस किताब को खोल बैठा। उसमें लिखा था, जब सूरज का रंग हल्का नीला होने लगे, जब गाय दूध देना बंद कर दे, जब स्त्रियां अपने ही बच्चों को श्राप देने लगे, तब जान लो कल्कि अवतार की आहट हो चुकी है। आदित्य ने किताब पढ़ते पढ़ते पाया कि वो खुद इन लक्षणों का साक्षी बन चुका है। साधु की भविष्यवाणी। गांव में एक रहस्यमय साधु आया, सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और शरीर से तेज। लोगों ने पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? साधु ने कहा, जब नर और नारी में फर्क मिट जाएगा, जब धर्म सिर्फ किताबों में रह जाएगा, तब वह आएगा, घोड़े पर सवार होकर, तलवार के साथ, वह जो विष्णु का अंतिम अवतार है, कल्कि। गांव के लोग कांप उठे। सच्चाई का रहस्य। आदित्य को धीरे धीरे समझ आया कि साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह अपने सपनों में जाने लगा। हर रात उसे एक सफेद घोड़ा दिखता, जिस पर सवार एक तेजस्वी योद्धा होता। वह घोड़े पर बैठा योद्धा हर बार कहता, आदित्य तुम चुने गए हो, कलयुग का अंत तुम्हारे द्वारा ही शुरू होगा। युद्ध की तैयारी। गांव में अच्छाई और बुराई का युद्ध शुरू हो गया। एक ओर थे गांव के साधारण लोग जो सत्य और धर्म की राह पर थे। दूसरी ओर थे कुछ लोग जिनमें राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म ले चुकी थीं। साधु ने आदित्य से कहा, हर युग में एक अर्जुन होता है, एक कृष्ण होता है, और अंत में एक कल्कि। अब समय है युद्ध का। आदित्य के शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। उसके स्पर्श मात्र से बुराई जलने लगती। पापों का दंड। एक एक करके गांव के दुष्ट लोगों को रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने लगी। जो झूठ बोलता था उसकी जुबान गल जाती, जो चोरी करता था उसके हाथ जल जाते, जो स्त्रियों को सताता था वह अंधा हो जाता। गांव के लोग भयभीत हो गए और कहने लगे, यह इंसानी काम नहीं हो सकता, यह खुद भगवान का कोप है। कल्कि का आगमन। एक रात बिजली गिरी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और एक घोड़े की टाप सुनाई दी। वह सफेद घोड़ा था और उस पर बैठा था वही योद्धा जिसे आदित्य ने अपने सपनों में देखा था। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। योद्धा बोला, मैं विष्णु का दशम अवतार हूँ, कल्कि। मैं आया हूँ अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। कल्कि ने आदित्य को गले लगाया और कहा, मैं आया हूं तुम्हारे विश्वास के कारण। अब तुम ही मेरा दूत बनोगे, लोगों तक सत्य पहुंचाओगे। और अगले ही पल वह प्रकाश में विलीन हो गया। आदित्य रो पड़ा, लेकिन उसके आंसुओं में डर नहीं था, शक्ति थी। अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहा, वह कलयुग के अंत का पहला सिपाही बन चुका था। जब दुनिया सो रही होगी तब कोई जाग रहा होगा। जब सब हार मान लेंगे तब कोई अंतिम लड़ाई लड़ रहा होगा, क्योंकि हर युग के अंत में एक कल्कि आता है और वो समय अब दूर नहीं।